बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 97वें वर्षगांठ के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन ने बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मिलन मंडप में आम बैठक आयोजित की। बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैंक ऑफ इंडिया के बोकारो अंचल के बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। यूनियन के अध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसकी 97वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में नए 4 लेबर कोड, राष्ट्रीयकरण दिवस के महत्व तथा आने वाले समय में बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों के सामने खड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही सरकार के बैंक निजीकरण की नीतियों का विरोध करने का रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं उप महासचिव सिद्धेश नारायण दास ने कहा कि सरकार लगातार किसी न किसी रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की कोशिश कर रही है। यूनियन इसका पहले भी विरोध करती रही है और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के वाई विरोध जारी रखेगी। 19 जुलाई है। 1969 में हमारा जो भी बैंक प्राइवेट सेक्टर में थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था और आज इसका 57th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड स्टेट की ओर से बोकारो अंचल की एक आम बैठक हो रही है और इस बैठक में बोकारो अंचल के तमाम ब्रांचेस से लोग आए हुए हैं और इस बैठक में हम लोग इस नेशनलाइजेशन डे की महत्व, 4 लेबर कोड्स और आने वाले दिन में हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक एम्प्लॉयज को किस तरह का चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है या पड़ेगा, इस विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और डिसीजन लेंगे कि आने वाले समय में हम किस तरह का, हमारे जो एम्प्लॉयज है उनका सर्विस कंडीशंस को हम किस तरह का प्रोटेक्ट कर पाए और सरकार की जो एक मंशा है कि नेशनलाइज्ड बैंकों को हम प्राइवेट कर दे, ये जो एक मंशा है इसको हम किस तरह का एक मास तौर तरीका के साथ इसको हम सामना करेंगे और इसका विरोध करेंगे ताकि इस जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है इसको बैंक सरकार प्राइवेटाइज नहीं कर पाए। तो हम लोग साल में 2 बार आम सभा करते हैं अपने पूरे अंचल की, लेकिन आज का जो बैठक है विशेष रूप से बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस को मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम भारत में 1969 में हुआ था। यह भी संगठन के संघर्ष के बदौलत ही प्राप्त हुआ था और अभी की सरकारें 1991 के बाद से जो सरकारें आई हैं वह पुनः बैंकों को निजी क्षेत्र में देना चाहती है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि आज जो जनसाधारण का बैंक है वह फिर से कॉर्पोरेट घराने को हाथों में चला जाएगा और बैंकों के माध्यम से जो विकास इस देश में हुआ है, जो जिस प्रकार से रोजगार की वृद्धि तो बैंक में हुई, साथ में बैंकों ने जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं के माध्यम से समाज का विकास किया है, वो सारा अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमारे मूल संगठन का नाम है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिसके तहत हम लोग उन्हीं से एफिलिएटेड हैं, उनके तहत काम करते हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन लगातार सतत संघर्ष इस पर लगातार करते आ रही है। मैंने आपको बताया कि 1991 से ही जो भी सरकारें आई, चाहे वो यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, सभी सरकारों ने बैंकों को निजी क्षेत्र में डालने की प्रक्रिया शुरू की। विभिन्न प्रकार के आयोग बनाए गए, विभिन्न प्रकार के कमीशन बनाए गए, जिन कमीशनों के माध्यम से जो रिपोर्ट आई उनकी वह यही रिपोर्ट रही, लब्बो-लबाब उसका यही रहा कि बैंक को कैसे निजी क्षेत्र में डाला जाए। ये सरकार की सभी साजिशें हम लोग समझ रहे हैं और लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी अगर और जोरदार संघर्ष की आवश्यकता होगी तो हम लोग करेंगे अपने मूल संगठन एआईबीए के नेतृत्व। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।